तहुवर राणा, आज भारत लाया जाएगा देश का सबसे बड़ा दुश्मन। एनआईए की टीम पहुंची अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और देश का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकी तहुवर राणा आज यानी बुधवार को भारत लाया जा सकता है। दिल्ली और मुंबई की जेलों को तैयार कर लिया गया है। दोनों में वह कहां रहेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि राणा को भारत में लाने के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया जाएगा। कुछ हफ्ते एनआईए उससे हिरासत में पूछताछ करेगी। इस मामले में एनआईए की करीब 7 लोगों की टीम शामिल है। एडीजी रैंक के अधिकारी इस टीम को लीड करेंगे। बता दें, राणा से एनआईए के साथ साथ कई और एजेंसी भी पूछताछ कर सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राणा को दिल्ली में पूछताछ के लिए ज्यादा वक्त तक रखा जा सकता है। इसके बाद उसे मुंबई ले जाया जा सकता है, जहां उसके खिलाफ ये केस चलाया जाएगा। बता दें, एनआईए तहुवर राणा को भारत में वापस लाने को लेकर पिछले 2 महीनों से लगातार अमेरिका के अधिकारियों से संपर्क कर रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को मिलाकर एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। ये टीम अमेरिका के अधिकारियों से 26/11 के हमले के आरोपी तहुवर राणा के वापसी के मामले में संपर्क बनाए हुए थे। अब इस मामले की सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर ली गई हैं और राणा को भारत लाया जा रहा है। आखिर कौन है तहुवर हुसैन राणा, आइए आपको बताते हैं। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तहुवर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। मेडिकल की पढ़ाई के बाद वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर बन गया। उसकी पत्नी भी डॉक्टर है। 1997 में दोनों कनाडा चले गए और 2001 में वहां की नागरिकता ले ली। बाद में राणा अमेरिका के शिकागो में बस गया और एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी उसने शुरू की। यही उसकी मुलाकात पुराने दोस्त डेविड कोलमैन से हुई, जो मुंबई हमलों का एक मुख्य साजिश करता था। उसके बाद 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें 164 लोग मारे गए। भारत का लगातार आरोप है कि ये आतंकी पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। ये हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ही करवाया था। इस हमले में एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसे 2012 में फांसी दी गई थी। भारतीय एजेंसियों की ओर से पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन के खिलाफ जारी जांच में एक नाम बार बार आ रहा था और वो नाम था राणा का। शिकागो में कड़ी सुरक्षा के बीच 4 हफ्ते तक चले मुकदमे के दौरान राणा के बारे में कई जानकारियां सामने आई थी। इस मुकदमे की सबसे अहम बात यह रही कि हेडली तहुवर राणा के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया। जांच में पता चला कि राणा ने हेडली की मदद की थी। हेडली 2006 से 2008 के बीच कई बार मुंबई आया और हमले की जगहों की रेकी की। इसके लिए राणा ने अपनी एजेंसी का इस्तेमाल कर मुंबई में एक दफ्तर खोला, ताकि हेडली को बिजनेस वीजा मिल सके और उसकी हरकतों पर शक न हो। अमेरिकी कोर्ट में हेडली ने गवाही दी कि राणा को हमले की पूरी जानकारी थी और उसने इसे अंजाम देने में सहयोग किया। भारत का मानना है कि राणा मुंबई हमलों की साजिश का अहम हिस्सा था। उसकी गवाही से लश्कर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के रोल की और जानकारी मिल सकती है। 2020 में कोविड की वजह से राणा को अमेरिका में जल्दी रिहा कर दिया गया था, लेकिन भारत के दबाव पर उसे फिर गिरफ्तार किया गया। हालांकि राणा ने खुद को भारत भेजे जाने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसने अपील की थी कि उसे भारत ना भेजा जाए, क्योंकि वहां उसके साथ धार्मिक भेदभाव और प्रताड़ना हो सकती है। लेकिन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उसके भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। राणा को भारत लाने के लिए एनआईए की टीम पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर उस पर आतंकवाद, साजिश और हत्या के आरोपों में मुकदमा चलेगा। अगर दोषी पाया गया तो उसे उम्र कैद या फांसी तक हो सकती है। इस कदम से भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और मजबूत होगा। खैर, तहुवर राणा को वापस भारत लाए जाने पर आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।